पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने 28 मई को अपनी पार्टी के एक कार्यक्रम में भारत के साथ हुए समझौते में अपनी गलती होने की बात की है। शरीफ की पार्टी की यह बैठक 28 मई को हो रही थी। इसी तारीख को पाकिस्तान ने साल 1998 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। ये परीक्षण 14 मई 1998 को भारत के किए दूसरे परमाणु परीक्षण के 14 दिन बाद किया गया था। इस परीक्षण के बाद फरवरी 1999 में भारत के तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर का दौरा किया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी की जनरल काउंसिल की बैठक में नवाज शरीफ ने भारत से वादा तोड़ने को अपनी गलती कहा। नवाज शरीफ ने कहा, परमाणु धमाके करना बहुत बड़ा फैसला था। आप जानते हैं कि भारतीय संसद में ये खबरें दी गई कि पाकिस्तान ने 5 धमाकों से आज जवाब दे दिया। उसके बाद वाजपेयी साहब लाहौर आए। शरीफ बोले, वाजपेयी साहब आए और हमसे आकर वादा किया। ये बात अलग है कि हमने वादे के खिलाफ अर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम कसूरवार हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के लाहौर दौरे के बाद कारगिल में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। तब नवाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम थे और जनरल परवेज मुशर्रफ सेना प्रमुख थे। बाद में मुशर्रफ ने तख्ता पलटकर सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। शरीफ ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा, हमें आज ये मान लेना चाहिए कि हमने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारी है। 1990 में जब मैं प्रधानमंत्री बना तो लोगों ने अगर टांगे ना खींची होती तो आज पाकिस्तान खुशहाल मुल्क होता। शरीफ जिस बैठक में ये सब बातें कर रहे थे उसी में उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का अध्यक्ष चुना गया। शरीफ के इस बयान पर वरिष्ठ पत्रकार मंसूर अली खान ने अपने ब्लॉग में कहा, इस बयान ने शरीफ ने औपचारिक तौर पर यह स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तान ने 1999 समझौते का उल्लंघन किया। मुझे नहीं मालूम कि ये गलती है या इरादतन कदम। आज मियां साहब ने युद्ध की पूरी जिम्मेदारी ले ली। आप इसे कड़वी सच्चाई कह सकते हैं, लेकिन अब जब विदेश मंत्री इसहाक डार विदेश जाएंगे तो उनको सवालों का सामना करना होगा। नवाज शरीफ वाजपेयी के साथ जिस समझौते के तहत हुए वादे को तोड़ने की बात कर रहे थे उसे लाहौर समझौते के नाम से जाना जाता है। ये समझौता 21 फरवरी 1999 में हुआ था। समझौते के तहत दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता की बात की गई थी। समझौते में परमाणु हथियारों के अचानक या गैर इरादतन इस्तेमाल को रोकने का वादा किया गया। समझौते को दोनों देशों की संसद ने मंजूरी भी दी थी। दोनों देशों ने कई स्तरों पर बातचीत के जरिए विवादों को हल करने की योजना भी बनाने की बात कही थी। इस दौरे में शरीफ ने वाजपेयी की लिखी एक नज़्म भी पढ़ी थी। ये नज़्म थी, जंग ना होने देंगे हम, जंग ना होने देंगे। वाजपेयी इस दौरे के लिए बस से पाकिस्तान आए थे। तब पाकिस्तान में इस फैसले को सराहा गया था। कई राजनीतिक दलों ने तब इसे दोनों देशों के बीच विवाद सुलझाने की पहल के तौर पर देखा था। हालांकि समझौते के कुछ महीनों बाद जम्मू कश्मीर के कारगिल में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की खबरें सामने आईं। पाकिस्तान के घुसपैठ की जानकारी ताशी नामग्याल नाम के एक चरवाहे ने दी थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच कारगिल में गोलाबारी शुरू हो गई थी। भारत में इसे ऑपरेशन विजय और पाकिस्तान में ऑपरेशन कोहे पैमा यानी ऑपरेशन पर्वतारोहण का नाम दिया गया। इस जंग में 500 से ज़्यादा भारतीय सैनिकों की मौत हुई थी। पाकिस्तान की ओर से सैनिकों के मारे जाने के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई संख्या नहीं बताई जाती है। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं जिसमें पाकिस्तान सेना के अपने सैनिकों का शव कारगिल से न ले जाने की बातें कही गईं। कारगिल में हुए युद्ध के पीछे परवेज मुशर्रफ की अहम भूमिका बताई जाती है। गैलेंट्री अवार्ड्स की वेबसाइट के एक दस्तावेज के मुताबिक शरीफ को पता ही नहीं था कि उनकी नाक के नीचे सेना के जनरल क्या कर रहे हैं। जब वाजपेयी ने 3 दिन का लाहौर का दौरा किया था तब शाही किले में हुए स्वागत समारोह में सेना प्रमुख मुशर्रफ नहीं थे। तब पाकिस्तान में अफवाहें थीं कि जनरल परवेज मुशर्रफ भारतीय प्रधानमंत्री को सैल्यूट करने के हक में नहीं थे। शाही किले में एक तरफ जंग न होने की बातें हो रही थीं, दूसरी तरफ राजनीतिक दल जमात इस्लामी के सदस्य सड़कों पर पथराव कर रहे थे। हालांकि विरोध का सामना अटल बिहारी वाजपेयी को भी करना पड़ा था। वाजपेयी मीनार पाकिस्तान स्मारक भी गए थे। यहाँ जाने से पहले वाजपेयी ने कहा था, मुझे कहा गया कि अगर मैं मीनार पाकिस्तान पर जाऊँगा तो पाकिस्तान के बनने पर मोहर लग जाएगी। अरे भाई, पाकिस्तान बन चुका, ये हकीकत है और इसे अब किसी मोहर की ज़रूरत नहीं। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।